Okay, fine. So we are doing triangles in the mathematics. So आपने क्या बोला एक्सरसाइज? सर एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन? 16 फिफ्थ पार्ट 16. ओके, यस सर एक सेकंड. पहले इसमें जो है एग्जाम्पल सारे हो गए. हेलो सर आई हैवंट सॉल्व्ड एग्जांपल्स ओके, इसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है. यस और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं खुद कराऊंगा आपको, लेकिन आप एग्जाम्पल्स तो करो, ठीक है. यस और मुझे मालूम है कुछ क्वेश्चंस मुझे कराने पड़ेंगे आपको. इसमें मैंने दो थ्योरम्स पढ़ाए थे. एक थ्योरम ये था इस चैप्टर का कि सम ऑफ द एंगल्स आर इक्वल टू 180 ओके, एंड द सेकंड थ्योरम जो था वो मैंने पढ़ाया था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, राइट. यस सर सो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है बताओ. सर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मान लो ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया, राइट. इसमें मैंने नाम लिख दिया ए बी सी और मैंने ये लाइन एक्सटेंड करवा दिया, राइट. तो ये एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल डी विल बी इक्वल्स टू opposite angle, sum of the opposite angles, right. तो हम लिख सकते हैं एंगल डी इज नथिंग बट ए प्लस बी. हाँ, यस सर मतलब दो अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये देखो ये एंगल इंटीरियर एंगल हो गया, ये भी इंटीरियर एंगल हो गया, राइट. यस तो सर ये एंगल ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, करेक्ट. यस सर तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, राइट. और एक तरीका यहाँ पे ये था कि होल दिस वन मेक्स 180, तो हम ये लिख सकते थे C प्लस एंगल D मेक्स 180, राइट. और यहाँ से भी हम निकाल सकते थे, करेक्ट. यस सर दो चीजें मैंने पढ़ाई हैं इस पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कुछ पढ़ाया नहीं है, राइट. यस सर यस क्वेश्चन सॉल्व कराया इसके बाद हमने आपको, राइट. यस सर अच्छा चलो, 16 में कौन सा बता रहे हो? फोर्थ नंबर. हेलो, यस सर कौन सा डाउट है 16 में? यस सर फिफ्थ वन अच्छा 16 में ये तो बताया था शायद उस दिन मैंने, आप ही को तो शायद करवाया था. चलो कोई नहीं, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ. नो सर यू आर टॉट बट आई जस्ट गॉट अ लिटिल कंफ्यूज्ड ओके ठीक है, चलो मैं वापस से करा देता हूँ. चलो मैं फिगर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ. ओके, सो कैन यू सी द फिगर प्रॉपर्ली? यस सर अब देखो इसमें मेजर कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको? मेजर ट्रायंगल्स की बात Two. करते हैं. मेजर 2 ट्रायंगल्स है. एक ये वाला है, राइट. यस सर ओके, अब पहले हम इसकी बात करते हैं. किसकी बात करेंगे हम? ट्रायंगल ए सी बी की, ठीक है. तो इसमें एक एंगल हो गया जी ये 40, कोई प्रॉब्लम? नो सर एंगल सी कितना है? सर 90 90. एंगल बी कितना हो जाएगा ये बताओ मुझे. सर इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल ए 40 हो गया, एंगल सी 90 है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा? सर 180 minus 30 सर 50 दिस एंगल विल बिकम 50. कोई प्रॉब्लम? नो सर चलो अब हम इसको भूल जाएंगे. अब आप इसको पकड़ो, ये पकड़ लिया ट्रायंगल आपने. यस सर इसमें देखो ये वाले में मैं नाम लिख देता हूँ. कौन सा ट्रायंगल हमने लिया? अभी हमने ट्रायंगल ले लिया DEB. कोऑर्डिनेट्स डी, वर्टिसेस भी मैं बना देता हूँ आपके समझने के लिए. कैन यू सी दैट? यस सर अच्छा अब इसमें बताओ एंगल D क्या है? सर D is x नहीं मालूम. एंगल E क्या है? angle is 100 100. एंगल B क्या है? 50 50. अब तीनों को मिलाएंगे तो 180 मिलेगा. यस सर So just add them together, x plus 100 plus 50, that makes 180 so can you solve now? sir yes sir X will become here sir 30 30. तो इसमें करना क्या था कि आपको चाहिए था x, yes right? sir बट प्रॉब्लम क्या हुई हमको कि जब हमने देखा तो ये मालूम नहीं था मुझे. ये एंगल भी मालूम था क्या? no sir we didn't know तो हमें पहले तो पता नहीं था,
तो हमने पहले Yes, sir. एंगल बी निकाल लिया, एंगल बी निकाल के यहाँ फिट कर दिया, Yes. तो अब आसानी से एक्स मिल गया मुझे। Yes, sir. अब क्लियर है कि कैसे करते हैं? Yes, sir. I understand. अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो उसके बाद ये वाला 5th नंबर बना लिया आपने? Yes, sir. अच्छी बात है, तो चलो मेरे साथ सॉल्व करो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक अगर नहीं क्लियर हुआ ना तो बहुत दुखदाई भी है। चलो अब मुझे बताओ एक्स कैसे निकाला इसमें आपने, बताओ। Sir, in angle DCE, डी सी, sorry, BEC, कौन सा, फिर से बोलो। sir, angle DEC. डी ई सी, हाँ ठीक है। Sir, we are given 40 and X. X is unknown. 40 कहाँ, 45 है। 45, sorry, sir, 45. हाँ मतलब आप कह रहे हो कि ये दिया हुआ है 45, सॉरी एक्स, और ये 45, राइट? Yes, sir. अच्छा And, हाँ, and sir, and then there, आप भी लिख सकते हो, आप भी मार्क कर सकते हो कहीं कहीं। ओके, sorry, sir, I can't hear. मैं ये कह रहा हूँ अगर आप चाहो तो मार्क कर सकते हो, आई थिंक यू हैव अ ऑप्शन, ट्राई करो। मेरे स्क्रीन पे आप मार्किंग कर सकते हो, यू कैन डू। माउस है ना आपके पास? Yes, sir, I have. तो उसको जरा हिलाओ, कहीं मार्क करके देखो। Sir, it's not happening. मार्किंग नहीं हो रहा? No, sir. देखो कहीं एनोटेट का ऑप्शन है क्या, देखो तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कहीं एनोटेट का, ऊपर में साइड में कहीं नहीं दिख रहा? No, sir, no, sir. अच्छा कोई बात नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं, जैसे करते हो वैसे करते हैं। तो आपको ये एक्स नहीं मालूम, एक्स निकालना है? Yes, sir, we have to find X. क्या करोगे अब बताओ? Sir, to find X, sir, first we need to, sir, first over here, sir, it's written AB is parallel to CD, sir. ठीक है। So that's parallel lines. So हम्म, as AB is parallel to CD, then that makes EC transversal. ठीक है। Yes, sir. EC is ये पैरेलल है, और ईसी ट्रांसवर्सल से क्या मिल रहा है हमको, कुछ मिल रहा है क्या? no, sir. It's just for stating. तो फिर उसको क्यों लेंगे हम? Sir, in school they told us you have to state all of this. ठीक है, अच्छा और बताओ। ECE ट्रांसवर्सल Sir, है, BED, DA is not transversal. Is this line is not a transversal? sir, DA can also be transversal. So this angle is 60. Yes, sir. A is 60, so that makes because BAD is equal to ACD. ACD और ADC? ACD. ADC, ACD तो ये हो जाएगा। Yes, sir. ADC, ADC. ACD ये बन जाएगा आपको, ठीक है? Sir, so ADC and BAD are equal to each other, so angle D is equal to 60. एंगल D is equals to 60. तो ये 60, ये 45, तो अब ट्रायंगल का यूज करके हम x निकाल लेंगे। Yes, sir. चलो ठीक है, ओके गुड। चलो दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं, जो कि आपने कर लिया होगा मुझे विश्वास है। सो कैन यू सी द प्रॉब्लम हियर? कोई पैरेलल कुछ नहीं है, क्या करोगे? Yes, sir. I had doubt in this question, sir. 6th one. सिंपल सी बात है, वर्टिकल अपोजिट एंगल मस्ट बी इक्वल। Yes, sir. So 65. वेट, ये एक ट्रायंगल बना रहा है, Yes, sir. तो ये एंगल निकाल लोगे आप? Yes, sir. निकालो कितना हो रहा है? 5 6 13 14 40 हो जाएगा। Yes, sir. तो अपोजिट ये लाइन it makes opposite angle here, Yes, sir. so it will be how much? It's also 40. 40. Yes, sir. तो ये 40 हो गया जी, ये 110 हो गया, तो x निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ? Yes, sir. It will be 30. हाँ, तो क्या डाउट था इसमें, अब बोलो। No, sir. I didn't know how to do it. कुछ बचा क्या? No, sir. चलो दूसरा क्वेश्चन। चलो जल्दी जल्दी हम देखो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें करेंगे, तो इस तरह से लर्निंग सीखनी है कि कैसे सोचते हैं। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे आपको कैसे सोचना है ये सीखना है। दो ही चीजें पढ़ाई है, इसके अलावा कुछ पढ़ाया है क्या इस टॉपिक में? नहीं पढ़ाया ना? No, अब sir. दो थ्योरम्स के अलावा तो कुछ नहीं बताया इसमें, राइट?
लेकिन अब उन दोनों थ्योरम्स को यूज कैसे करेंगे हम, अप्लाई कैसे करेंगे हम, वो सोचना है हमको, राइट? Yes. तो अभी तक तो क्लियर है सब कुछ? Yes, sir. I will. अच्छा, इसमें कैसे सोचेंगे बताओ, क्या करेंगे एक्स निकालने के लिए? ये तो कोई प्रॉपर शेप भी नहीं है। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं प्रॉपरली, राइट? Yes, sir. तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, तो ट्रायंगल बन गया। Yes, sir. अब ये एंगल हम निकाल सकते हैं क्या? Yes, sir. We can find. तो कितना हो जाएगा ये देखो ये First, we'll have to find the other side. कौन सा साइड, नाम बताओ। Sir, it will be 45. 45 क्यों 45 जी? Oh no, wait, sir. 1 second. मैंने आर्क बनाया उसको 45 बोल रहे हो आप? No, sir. 1 minute. अच्छा ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ ई पॉइंट। क्या है ये पॉइंट? E point. ई पॉइंट। और यहाँ पे डी पॉइंट है। तो आप कैन यू सी द ट्रायंगल ए सी ई? Yes, sir. एंगल ए जो है वो 55 है, एंगल सी जो है वो 25. तो हम लिख सकते हैं एंगल डी ई बी इज डी बी, मतलब ये रेड वाला आर्क मैंने जो बनाया है, इज इट द एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल ए सी ई? Yes, sir. अगर मैं ये ट्रायंगल आपको दिखाऊं, Yes, sir. Exterior. ये ट्रायंगल दिखाऊं, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर हो जाएगा या नहीं होगा बताओ? Yes, sir. तो एक्सटीरियर का रूल क्या कहता है? एड देम टुगेदर अपोजिट वन। Yes, sir. It will be equal. तो ये 50 और ये 30 को ऐड कर देंगे, Yes, sir. तो कितना हो 85. जाएगा जी? 85 हो गया। ये कितना हो गया? 85. ये हो गया जी 85 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, अब देखो मेरा दूसरा ट्रायंगल। कैन यू सी माय ग्रीन ट्रायंगल नाउ? Yes, sir. और इस ग्रीन ट्रायंगल में ये लाइन एक्सटेंड हो गई, तो ये एक्सटीरियर, एक्स एक्सटीरियर हो गया। Yes, sir. और Exterior. एक्स एक्सटीरियर किसके लिए हो गया? 85 और 745. 45 के लिए हो गया। तो ऐड करो, Sir, 130. तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 130. 130। डू यू क्लियर हाउ वी कैन गो दिस? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलो ये बन गया। ये था जी 18 नंबर एक्सरसाइज का, ठीक है? Yes, sir. चलो ओके, आई एम टेकिंग 17 नंबर प्रॉब्लम ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, Yes, sir. so just hold second। पहले प्रॉब्लम पढ़ो, क्या बोलता है प्रॉब्लम में? Sir, पढ़ो in the figure given alongside AB is parallel to CD, EF is parallel to BC. BAC is equal to 60 degrees and DHF is equal to 50 degrees. Find CGH and AGH. GCH मतलब ये एंगल निकालना है, और AGH मतलब मतलब ये एंगल निकालना। दो एंगल निकालने हैं हमें, राइट? Yes, sir. अब चलो देखते हैं कैसे क्या करना पड़ेगा, ठीक है? Yes. तो गिव मी अ मोमेंट। चलो हम देखते हैं क्या करते हैं इसमें, ठीक है? अब क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो क्वेश्चन में लिखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कौन है जी ए बी? मतलब ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल हो गई जी। कैन यू सी दैट? Yes, sir. तो अगर इसके पैरेलल हो गया तो जरा ध्यान दो मेरी बात पर, मैं क्या कह रहा हूँ। ये लाइन के पैरेलल है। Yes, sir. ट्रांसवर्सल कौन है इसमें? इसके लिए ट्रांसवर्सल कौन हो जाएगा? BC and AB. Sorry, EGH. इसके लिए ट्रांसवर्सल विल बिकम दिस। Yes, sir. AC will become the transversal here, Yes, sir. या नहीं होगा बताओ? Yes, sir. Will be transversal. ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अगर ट्रांसवर्सल हो गया तो एक सेकंड, ये एंगल और इस एंगल में कोई रिलेशनशिप होगा बताओ? Sir, they'll be equal. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट? Yes, sir. तो हम यहाँ से इसको हम इजीली लिख सकते हैं कि ये 60 डिग्री है। Yes, sir. तो कौन सा एंगल मिल गया मुझे? GCH, we got it as 60 degree. Yes, sir. Any problem? Yes, sir. How we found? Let me write it down here. AB is parallel to CD.
So hence AC is AC is transverse. So if AC is transverse, so we can write BAC is equal to DH. DCG we can write, okay? DCG or GCH we can write it, correct? Yes, sir. By alternate इंटीरियर एंगल। तो BAC जो है वो 60 डिग्री है, so DCG will become 60 degree, therefore GCH is how much? Sir, 60 degrees. कोई प्रॉब्लम यहाँ? No, sir. अच्छा, अब मुझे निकालना है AGH। AGH किधर है जी? तो AGH ये एंगल निकालना है, राइट? Yes, sir. बाकी मैं सब रब कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। और दूसरी चीज ध्यान से देखते हैं, तो स्टेटमेंट बोलता है EF इज पैरेलल टू BC। EF किधर है? ये लाइन इसके पैरेलल हो गया। अच्छा, ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, तो ये एंगल हो जाए, अच्छा ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, सो DC विल बिकम एज अ ट्रांसवर्सल। Yes, sir. तो ये मैंने जो आर्क बनाया है, रेड आर्क, इट विल बी इक्वल टू दिस व्हाट? 50 डिग्री हो गया जी। अच्छा चलो, ये 50 डिग्री हो गया, ओके। और कुछ हमें दिख रहा है इसमें, एक सेकंड सोचने दो। चलो, ये 60 डिग्री था, पता था आपको पहले से, राइट? Yes, sir. तो वो 60 हो गया, वो 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? Sir, 100. Sir, 70. 70। ये 70, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाजी? 70. AC करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 70 हो जाएगा, राइट? Yes, sir. तो वो 70 हो गया, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा फिर बताओ? तो 180 minus 70 is 110। 110. Yes, sir. Do you understand how to do this? Yes, sir. अब लिखो एक ऐसे, वो मैं बता देता हूँ वापस से, गिव मी अ सेकंड। सो लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि EF is parallel to BC, right? Yes, sir. And DC and AC is transverse, right? Yes, sir. ट्रांसवर्स हो गया, तो देखो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल DHF is equals to एंगल GC, और कोई नेम दे देते हैं GC, EFGHI लिख दो यहाँ, so I, that is how much? 50 degree, right? Yes, sir. And we already know that angle GCH is 60 degree, right? Yes, sir. So we know that GCB plus GCH plus GC, sorry, H, ये क्या है? GCI नहीं, HCI होगा, HCI, sorry, HCI makes 180। तो यहाँ से ये पता नहीं जी, ये हमें नहीं मालूम, ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 180, sir. 180, तो ये निकालो, तो ये GCB 70, 110. so GCB 70, right? Yes, sir. So angle GCB is 70 डिग्री, करेक्ट? अच्छा, 70 डिग्री में ये 70 हो गया, करेक्ट? तो उसके बाद हम लिख सकते हैं, ऑलरेडी AC ट्रांसवर्स बोल रखा है हमने, राइट? Yes, sir. मैं ये फिगर वापस लेता हूँ, बार बार मुझे इधर आना नहीं पड़ेगा, तो आई विल जस्ट अपलोड द फिगर अगेन। ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है? Yes, sir. Yes, अभी हमने ये निकाल लिया कि यहाँ पर ये एंगल आ गया जी 70, करेक्ट? 70. Yes, sir. Now we can write AGE, AGE मतलब ये वाला एंगल, is equals to ACB by corresponding angles, Yes, sir. right? Yes, sir. So therefore AGE becomes 70 degree, right? Yes, sir. We know
AGE plus angle AGH makes 180. Yes, sir. ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 बनाएगा यहाँ पे, राइट? Yes, sir. तो ये AG ऑलरेडी 70 है, तो AGH तो कितना हो जाएगा? AGH becomes 180 minus 70, that is 110 degree. Clear? Yes, sir. नोट कर लो. डन? Sir, 1 minute. तो अब लिख कैसे रहे हो? आपको लिखने के लिए चाहिए ना? Yes, sir. Done. अच्छा, पूरा हो गया? Yes, sir. चलो, बहुत बढ़िया. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं. एंड आई एम जस्ट अपलोडिंग दैट वन. एक सेकंड होल्ड करो. गिव मी अ सेकंड. Yes, sir. कहाँ गया? हाँ, ये आपका एक प्रॉब्लम है. हो, गड़बड़ क्यों हो जा रहा है? गिव मी अ सेकंड. Yes, sir. This is your 19 number problem which I am going to discuss with you. Can you see the problem here? Yes, sir. No. ये 19 नंबर प्रॉब्लम है. इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? x की वैल्यू निकालनी है हमें. BAC को इन्होंने 1:3 में बांट दिया है. किस में बांटा है? 1:3. 1:3 बांट दिया है. So then. और ये भी बोला है कि AD is equals to DB. Yes, sir. अब देखो, तो यहाँ मैं दिखाता हूँ. BAC तो ये एंगल हमारा पूरा क्या है? ये एंगल पूरा BAC है, राइट? Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. अब BAC को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक ये पार्ट और दूसरा जी ये पार्ट, राइट? Yes, sir. और उसका रेशियो ले लिया कितना? 1:3. मतलब एग्जांपल लो आप कि टोटल एंगल 120 है. कितना है? 120. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 90. देखो 1/3 है. 1/3. Yes, sir. हाँ, तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे, राइट? Yes. तो हम ले तो नहीं सकते, बट हम इसको मान लें कि ये अगर एंगल y है तो ये 3y हो जाएगा. अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा, दूसरा क्या कहता है कि AD इज इक्वल्स टू DB. तो AD इज इक्वल्स टू DB का मतलब क्या हुआ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है. Yes, sir. अब एक बार बताओ, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? If this and this is equal, then it's known as isosceles triangle. Isosceles triangle. और Yes. isosceles में ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल सेम होंगे. Yes, sir. तो ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर हो जाएगा? इस वाले एंगल के बराबर होगा. Yes, sir. मतलब मैं अगर दिखाऊं तो ये ग्रीन और ये ग्रीन इक्वल हो जाएंगे. Yes, sir. होगा या नहीं होगा? Equal. Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा? ये भी y हो जाएगा. By. Yes, sir. और ये भी y हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अब ये एक चीज देखो जी, आप बैठे बैठे यहाँ पे ये ABD ट्रायंगल है. कौन सा ट्रायंगल है? ABD. ABD. और ये एक्सटीरियर लाइन मैंने बढ़ा दी इधर. Yes, sir. तो एक्सटीरियर लाइन बढ़ा दी तो ये एंगल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल.
Exterior angle, yes sir. तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है कौन सा है, ए डी सी है, एंड इट्स मे बी इक्वल टू वाई प्लस वाई, 2 है। 2y के इक्वल हो गया, कोई दिक्कत? नो सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब एक ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहा है इसमें, कैन यू सी अ ट्रायंगल? Yes, I can see. तो इस ट्रायंगल को अगर आप देखते हो तो ये हो गया जी 2y, मैं लिख दे रहा हूँ ए डी सी ट्रायंगल। सो इसमें मैं लिख सकता हूँ 3y प्लस 2y प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ x इज इक्वल्स टू 180 और नॉट? Yes sir, equal to 180. अच्छा, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया मुझे। दूसरा, मेरा ऑरेंज लाइन देखो, कैन यू सी द ऑरेंज लाइन? Yes sir. ऑरेंज लाइन क्या बोलेगा कि आप इन सबको ऐड कर दो तो 180 देगा। Yes sir. और क्या क्या है वहां पे, वहां पे y है, 3y है और 108 है, राइट? Yes sir. तो अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, 180, राइट? Yes sir. तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। तो पहले आप y सॉल्व करो, राइट? Yes sir. तो 4y प्लस 108 इज इक्वल्स टू 180। तो 4y कितना हो जाएगा जी, 72, 72। 72. तो y will become how much, 72 by 4, 18। अब y मिल चुका है आपको। Yes sir. इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5y प्लस x इज इक्वल्स टू 180। 180. तो 5 टाइम्स 18 प्लस x इज इक्वल्स टू, 180 तो ये हो गया 90। plus x is equal to 180. सो x will become here, Sir, x will be 90. डन। अब क्लियर है कैसे करेंगे पूरा? Yes sir. हाँ, नोट करो अच्छे से। I will be returned by taking water, okay? Yeah. Yes, can you hear me? Yes sir. So is it done? Yes sir. Okay. Okay. चलो, so next problem पे चलते हैं। Hold a moment. Yes. हाँ, ये सब तो हो गया। चलो, ये इम्पोर्टेंट एक प्रॉब्लम है, गिव मी अ सेकंड, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। Yes. होल्ड अ मोमेंट। अच्छा हाँ, ये वाला प्रॉब्लम नहीं कराया ना अभी, चलो अभी करा दूंगा, एक सेकंड होल्ड करो। Yes sir. इसमें बड़ा खींचगा है प्रॉब्लम को। हाँ, 22 नंबर प्रॉब्लम आपके बुक से। Yes sir. 22. नहीं किया होगा, राइट? No sir, I didn't understand. I have to do 21 also.
अच्छा चल, नहीं मैं वो कराऊंगा, डोंट वरी, मैं सारा इसमें से कराऊंगा। आप भी प्रैक्टिस करो, मैं 1 बाय 1 सारा करा दूंगा, डोंट वरी। कैन यू सी द प्रॉब्लम हियर? देखो मैं इसलिए आज मैं इसलिए क्वेश्चंस ले रहा हूँ कि उस दिन तो मैंने, हेलो, यस सर। उस दिन मैंने आपको बताया था कि कैसे थ्योरम है क्या है, राइट? यस सर। आज उनका हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, ठीक है? यस सर। ओके ओके फाइन, गिव मी सेकंड, गिव मी सेकंड प्लीज। यस सर। What is the question? In the given figure, AM is perpendicular to BC. क्या स्टेटमेंट है? AM AM is perpendicular to BC. मतलब ये वाली लाइन सीधा आगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का क्या मतलब? सर 90 बना, परपेंडिकुलर का क्या मतलब? इट मेक्स 90। 90 degrees. यस सर। यस सर। तो इधर 90 होगा तो इधर भी 90 हो जाएगा। यस सर। चलो ठीक है। दूसरा क्या कहता है? AN इज अ बाइसेक्टर ऑफ A, मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। इक्वल। यस सर। बाइसेक्टर का ये मतलब है, राइट? यस सर। अच्छा फिर कहता है जी ABC 70, मतलब ये वाला 70 है, राइट? यस सर। और ये वाला 20 है, करेक्ट? यस सर। हमको निकालना है MAN, मैन। MAN मतलब MAN, मतलब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए दिस येलो। क्या चाहिए हमें? दिस येलो। या कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अब चलो देखो कैसे हम बनाते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? यस सर। अब आपके लिए थोड़ा सा मैं मेहनत करना करेगा, या आई कैन सी, जरा यहाँ, ओके इसको थोड़ा सा मैं उल्टा कर दूं। ओके यहाँ जरा देखो, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, एंड दिस ट्रायंगल कैन आई नेम इट एज AMB, ये वाला। इफ आई शेड दिस पोर्शन, ये कुछ ऐसा दिखेगा AMB। यस सर। तो एंगल B कितना बता रखा है मुझे? 70। यस सर। एंगल M is already 90 for this portion, right? क्योंकि परपेंडिकुलर बता रखा था। So यस can you find this angle? सर 20। तो हम लिखेंगे ऐसे, इन ट्रायंगल ABM, एंगल BAM प्लस एंगल ABM प्लस एंगल BMA मेक्स 180 डिग्री, राइट? यस सर। तो एंगल BAM हमको नहीं मालूम, ये मालूम है, ये मालूम है। So we can write like this. यस सर। तो आपके हिसाब से हो गया कितना ये 180, और 9 7 16 20 20 डिग्री हो गया, राइट? यस सर। चलो तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ कि ये हो गया जी 20 डिग्री। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ के लिए, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छी बात है। अब एक जरा दूसरी चीज देखो ध्यान से, ये पूरा ट्रायंगल देख रहे हो आप? यस सर। इस पूरे ट्रायंगल ABC में, इस पूरे ट्रायंगल, ABC। so in this triangle ABC, angle B plus angle C plus the whole angle A, the whole एंगल। angle A, तो एंगल A ही तो नहीं पता हमको, बाद बाकी तो सब मालूम है। यस सर। तो the whole angle A becomes how much now? Tell me. 180 सर। नो वेट 1 मिनट सर। ये 70 है, ये 20 है, और ये 180 है, तो एंगल A कितना हो जाएगा? 90 डिग्री सर। ये हो गया जी 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? नो सर।
चलो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। मतलब आप कह रहे हो जी कि दिस, ओके मैं यूज करूंगा येलो नहीं ग्रीन पेन। आप कह रहे हो जी ये पूरा एंगल 90 है फिर तो, राइट? यस सर। और उस पूरे एंगल में से ये वाला पार्ट BAM पार्ट 20 डिग्री है, करेक्ट? यस सर। तो अगर वो 20 है तो ये ऑरेंज पार्ट कितना हो जाएगा? ऑरेंज पार्ट Means I can say here at point A, at point A, just now we have calculated BAC मतलब whole angle, एंगल A जो है वो क्या है, BAC ही है ना? यस सर। यस सर। We have just calculated it is 90. यस सर 90। Now you know very well, अच्छा एक चीज और, जब वो 90 हो ही गया, चलो हमने ऑलरेडी बता रखा था AN is a bisector. यस सर। तो AN बाइसेक्टर का क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यस सर। तो अगर इसको मैं x मान लूं तो ये भी x हो जाएगा। यस सर। और ये अलग से एंगल दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। तो अगर BAC को मुझे लिखना है तो BAC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BAM प्लस एंगल MAN प्लस एंगल NAC that may be equals to 90. 90। यस सर। BAM मालूम है 20 है, राइट? यस सर। MAN को x मान लिया और NAC भी x हो जाएगा ना उस केस में। यस सर। तो 90 90, अब आप x निकाल सकते हो। यस सर। क्या हुआ इसमें निकालने में? हेलो, यस सर। I'm here. इसमें टफ क्या है बताओ? हाँ श्रेन, व्हाट इज द टफ पार्ट इन दिस? Nothing sir. Sorry. तो x की वैल्यू बताओ पहले मुझे। Sir, 20 plus x is equal to 90. So will that make it 2x? 2x is equals to 7. 90 minus. Yes, so x will be how much? 70 by 2, that will be how much? 35 degree. 35. हाँ सिंपल। तो नोट करो, समझ आया कैसे बनाएंगे स्टेप प्रॉब्लम? Yes sir. हाँ तो इसको लिखो और इसको इस क्वेश्चन को 2 बार लिखना बाद में घर पे, ठीक है? Yes. Yes sir. डन? Yes sir. चले आगे। Yes. चलो तो ये तो हो गया, ओके गिव मी सेकंड। 21, अच्छा 20 नंबर भी बनाया क्या? 20, हाँ No sir, I was not able to do. ओके, नॉट एबल टू डू। अच्छा चलो करते हैं फिर, कोई बात नहीं। तो जो मैं करा रहा हूं ना, इन सबको घर पे बैठ के एक एक बार फिर से बनाना। ये नहीं कि अब सर ने करा दिया हम तो मास्टर हो गए जी, अब तो करने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। आप Yes. मास्टर नहीं हुए हो, ठीक है?
Yes, sir. So to get the mastery in the topic, revise it. Yes, sir. इसके अलावा कोई दवाई नहीं मेरे पास, कोई लिक्विड ड्रॉप मेडिसिन जड़ी बूटी बाबा की गोली नहीं है कोई भी. Yes, sir. एक ही दवाई है, मेहनत. ठीक है. Yes, sir. हाँ चलो, क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ो. If the sides of triangle are produced, तो देखो कौन सी बात है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट. Yes, sir. एंड साइड्स आर प्रोड्यूस्ड कह दिया, इसका मतलब कि देखो ये प्रोड्यूस्ड, ये इधर प्रोड्यूस्ड, ये इधर प्रोड्यूस्ड. कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलो, प्रोड्यूस. प्रूव दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स. मतलब कि अगर मैं एग्जांपल लूं, इफ आई एम टेकिंग दिस एंगल इज x, this also is exterior as a y, Yes, sir. this exterior is z. तो हमको क्या प्रूफ करना है, x plus y plus z is 4 times 90. Yes, sir. 4 times 90 मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, we have to prove it 360. 360. और ये लॉ भी है, ये एक लॉ क्वेश्चन में भले प्रूफ के लिए दिया है, बट एक लॉ है कि सम ऑफ एक्सटीरियर मस्ट बी 360. ठीक है. Yes, चलो हम प्रूफ करते हैं. ठीक है. yes, sir. अब देखो, प्रूफ करने के लिए सिंपल सी बात, मैं ग्रीन पेन लेता हूं. ये इसको मानेंगे एंगल ए, इसको मानेंगे एंगल बी, इसको मानेंगे हम एंगल सी. कोई दिक्कत? No, sir. अच्छी बात है. एट पॉइंट ए एक्सटीरियर और इंटीरियर ऐड करने पे 180 मिलता है. Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं a plus x gives me how much, 180. Yes, sir. Angle b plus angle y must be gives me how much, 180. c plus z gives me how much, 180. 180. जरा सबको ऐड करो. so a b c x y z और 180 gives me how much? 180. 1 second, sir. So 4, 5, 40. 5 40. 40. चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ. हमें मालूम है कि a plus b plus c makes how much in a triangle? A plus B plus C. Sir, 180. So x plus y plus z 540. तो यहाँ सॉल्व करो. 540 minus 180 कितना आएगा, चेक करो. 360, sir. तो आ गया 360. Yes, sir. Hence proved. यही प्रूव करना था ना हमको. Yes, sir. नोट करो, बहुत सिंपल था. समझ आया कैसे करेंगे? Yes, sir. जल्दी से नोट करो. Done, sir. चलो गुड. ओके, अब एक काम करो आप. ये तो कर लिया. गिव मी सेकेंड. Yes, sir. ओके. हाँ 21 आप बोल रहे थे ना. Yes, sir. चलो 21 भी करा ही देता हूँ. इट्स वेरी वेरी इजी. 21 is very very easy.
चलो ये देखो 21 है, ठीक है। फिगर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। क्या प्रूव करना है बताओ? Sir, we have to prove that A plus B plus C plus D plus E plus F is equal to 360. गुड। कैन यू सी द रेड लाइन ट्रायंगल? Yes, sir. तो रेड लाइन ट्रायंगल जब आपने देखा तो आप बोल सकते हो डी प्लस, ये कौन सा एंगल है? एफ, F. राइट। Yes, sir. और ये कौन सा एंगल है? बी, बी फॉर बॉल। तो आप बोल सकते हो इज इट 180? ट्रायंगल प्रॉपर्टी, Yes, ट्रायंगल के ऑल एंगल्स मस्ट बी हाउ मच? 180 degrees, sir. 180 डिग्री। अब देखो येलो येलो डर्टी फेलो को यहाँ पे, Yes, sir. ये क्या है बताओ? येलो येलो क्या है? Sir, that's also a triangle, so it will be equal to 180 तो degrees. ये तो लिखो यहाँ ए, उसके बाद कौन सा है? ई है, उसका कौन सा है? सी है। Yes, sir. 180। अब दोनों को ऐड कर दो, तो देखो दोनों ऐड करेंगे तो ए प्लस डी ई प्लस, ओह मेरा पेंट भाग रहा है, ओके, बी प्लस सी इज इक्वल टू 360। Yes, sir. अब जरा इसको अरेंज कर लो, तो ये ए, बी किधर है? तो बी इधर है, सी किधर है? तो सी इधर है, Yes, sir. डी किधर है? इधर है, ई किधर है? इधर है, Yes, sir. और एफ किधर है? तो इधर है। इज इक्वल्स टू 360। खत्म, 2 लाइन में। Yes, sir. बस इतना ही सा करना था इसमें। क्लियर है अभी? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके चलो, तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, 22 भी कर लिया। 21 में 21 शायद मैंने करा लिया है आपसे। 20 नहीं, 24 देखो तो जरा। 24. No, sir, we haven't done 24. 24 नहीं करा आपने? No, sir. चलो मेरे साथ बैठ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चेकिंग द प्रॉब्लम। देखो ये प्रॉब्लम 24, आप अपने बुक में देखो, मेरे में थोड़ा टिल्टेड है, Yes, ठीक sir. है। तो यू कैन गो फॉर एंड यू कैन सी 24 क्या कहता है। ए बी सी रेशियो जो है 3:2:1, राइट। Yes, sir. तो हम ए को मान ले 3x, बी को मान ले 2x और सी को मान लेते हैं 1x। कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो ये हो गया जी 3x, ये हो गया जी 2x और ये हो गया जी 1x। अच्छा, दूसरा इंफॉर्मेशन है सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो ये हो गया जी 90। पूछ रहा है ईसीडी निकालने के लिए, कौन सा? Easy. ये एंगल येलो येलो डर्टी फेलो को बोला निकालो, राइट। Yes, sir. अब सिंपल सी बात है, अगर वहां तक मुझे पहुंचना है तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल दिख रहा है पॉइंट सी, Yes. तो आपको एक्स भी मालूम होना चाहिए, ये 90 है ही, तो आप ये येलो येलो डर्टी निकाल लोगे। Yes, sir. तो चलो, तो आप पहले एक्स निकालो। एक्स कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज हाउ मच? 180। 180. Yes, sir. तो 3x प्लस 2x प्लस 1x इज इक्वल्स टू 180, राइट। Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 6, 6x इज इक्वल्स टू 180। So x is equals to 180 upon 6, that is goes to be 30, Yes, right? sir. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? यू एंगल 30। Yes, sir. तो हम ये 30 लिख दिए, ये 90 लिख दिए और ये हो गया ई सी डी, दैट मेक्स 180। Yes, sir. अब ये मैं नहीं बताऊंगा, आगे बनाओ खुद से। Yes, sir. I'll do. क्लियर है कैसे बनाएंगे इसको? Yes, sir. तो बनाओ जल्दी से। और ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने बनवाए हैं ना, Yes, sir. दोबारा करने हैं, ये नहीं कि बस छोड़ देना है, दोबारा चाहिए मुझे। और Yes, आप sir. जो होमवर्क करते हो मुझे दिखाते नहीं हो कि आप होमवर्क कर रहे हो। Oh, sorry, sir. I forgot to send. हाँ मुझे दिखाओ, क्योंकि मुझे टेस्ट पेपर तैयार करने हैं। मैं थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए टेस्ट पेपर रेडी नहीं किया, बट यू हैव टू गिव द टेस्ट। Yes. इस संडे को, मोस्ट प्रोबेबली संडे नहीं, आई थिंक आज क्या है? आज वेडनेसडे है ना। Yes, sir. फ्राइडे तक आपको मिल जाएगा टेस्ट पेपर सभी को।
बस मुझे रात भर बैठना पड़ेगा बनाने के लिए और कुछ नहीं है। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं कर पाया, तो आप लोग आराम फरमा रहे हो। No, sir. I did the homework. हाँ चलो ठीक है, होमवर्क जो करते हो वो भेजो मुझे, और मैं टेस्ट पेपर भी अभी दूंगा। सो कंप्लीट करना है पूरा, 2 चैप्टर हो जाएंगे आपके। Yes, sir. Sir, ECD is equal to 60 degrees. 120, ठीक है, ओके, चलो गुड। 25 नंबर पे चलते हैं। गिव मी सेकेंड। Yes, sir. 25 नंबर, टेकिंग द प्रॉब्लम। एक सेकेंड, आप अपने बुक से ही देखना, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर फिगर में आपको कंफ्यूजन हो तो बुक में क्लियर आपको दिखेगा। Yes, sir. चलो ठीक है, ये 25 नंबर है। क्या कहता है क्वेश्चन, पहले पढ़ो। रीड इट। In the given figure, AB is parallel to DE and BD is parallel to FG such that ABC is equal to 50 and FGH is equal to 120. Find the values of X and Y. एक्स, अब जरा आप दिमाग लगाओ इसमें कि एक्स और वाई चाहिए हमें, राइट? Yes, sir. तो कैसे कैसे बनाएंगे, कुछ दिमाग लगाओगे आप? Yes, sir. चलो क्या लगाओगे दिमाग, बताओ। Yes, sir. So to find Y, that entire thing will be equal to 180. So 180 minus 120. गुड, तो वाई हो गया जी हमारे पास 60. गुड, 60 वाई मिल गया। चलो अच्छी बात है, गुड। नेक्स्ट। Sir, ए बी किसके पैरेलल दिया है? sir, AB is parallel to DE. अच्छा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल Yes, बता दिया इसने। yes, sir. So X will be equal to 50. कैसे x 50 हो जाएगा? हाँ जी, Sir, opposite. अपोजिट वो थोड़ी ना है। ट्रांसवर्सल कौन है इसमें? Sir, BCD. बीसीडी लाइन ट्रांसवर्सल है, तो आप x कहाँ पे, x ई पॉइंट पे, वो कैसे रिलेट हो गया यहाँ पे? No, sir. ट्रांसवर्सल इसमें कौन है? ट्रांसवर्सल ये लाइन है, राइट? Yes, sir. तो ये एंगल और ये एंगल, ओके मैं यूज करता हूँ स्मॉल पेन। ये एंगल का हो जाएगा ना ये 50। कैन यू सी दैट? Yes, sir. I can see. अच्छा, दूसरा क्या दे रखा है? BD इज, BD किधर है? BD is parallel to FG, मतलब BD is parallel to FG, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। Yes, sir. कैसे? FD will be transverse in this। मैं येलो येलो, देखो येलो येलो पैरेलल कर दिया, Yes, sir. Yes, sir. तो येलो येलो पैरेलल हो गया। तो ये देख रहे हो मेरा ये लाइन FD, FT. Yes, sir. FD की बात कर रहा हूँ, FD, ठीक है। तो FD क्या होगा, ये हो जाएगा ट्रांसवर्स, राइट? Yes, sir. तो ये 50 है, तो ये एंगल F देखो, पॉइंट F पर, दिस एंगल विल बिकम आल्सो 50 और नॉट? Yes, sir. It will become 50. 50 क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से ये 50 बनाया इसको, और ये वाला डी एफ के अल्टरनेट एंगल निकल गया, राइट? Yes, sir. तो ये 50 मालूम है, आपने इसको 60 निकाल लिया है, तो इस ट्रायंगल में x निकलेगा। Yes, sir. तो निकालो अब x इस ट्रायंगल का। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Just 1 second. So 70. 70, ओके, गुड, ठीक है। Yes. Okay. We will go for it, next one. So 26 number. Okay. So just give me a second. 26 जो है वो मुझे लगता है आपको बनाना चाहिए। 26 बनाओ जरा अभी। I will, आपके बुक में है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ,
ये क्वेश्चन है ना 26 नंबर। Yes, sir. हाँ चलो बनाओ इसको। In the given figure, AB is parallel to CD and EF is a transverse. If AEF is equal to 65 degrees and DFG is equal to 30 degrees, EFG is equal to 90 degrees and GEF is equal to x degrees, find the value of x. अब सिंपल सी बात में ध्यान से सुनो आप। Yes, sir. आपको निकालना क्या है? x निकालना है ना। Yes, sir. तो x जब निकालना है आपको, तो x जो है वो किस में आता है? इस ट्रायंगल के अंदर x है। Am I right? Yes, sir. एक वैल्यू x है जो कि निकालना है, दूसरा 90 है। अगर ये वाला एंगल मिल जाए, कौन सा एंगल? तो मैं नाम लिख दे रहा हूँ EFG। Yes, sir. अगर ये मिल जाए तो आप ट्रायंगल फॉर्मूला यूज करके x प्लस EFG प्लस 90 180 बना दोगे। Yes, sir. अब सिंपल सी बात है कि ये EFG आएगा कैसे? EFG आएगा कैसे? तो ये लाइन देखी आपने, Yes, sir. They're parallel. ये लाइन देखी आपने, राइट? Yes, sir. इसको मैं रब कर देता हूँ सभी को। और यहाँ पर ये लाइन क्या है बताओ? Sir, that's transverse. ये ट्रांसवर्सल है, राइट? Yes, sir. तो ये अगर 65 है, सो दिस विल बी हाउ मच? 65। Yes, sir. तो अब मैं लिख सकता हूँ इसमें कि AB is parallel to CD and EF is transverse. So therefore AEF will be equals to DFE. Can I say that? Yes, sir. Both are 65. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 65 पूरा हो गया। Yes, sir. मतलब ये पूरा एंगल 65 है। कैन यू सी दैट? Yes, sir. I can see. तो पूरा एंगल 65 है, तो हम लिख सकते हैं कि EFG प्लस एंगल DFG दैट इज इक्वल्स टू 65। Yes, sir. मतलब मैं अगर पेन से मार्किंग करूं तो मैं मार्किंग करूंगा ये ब्लैक वाला, कैन यू सी दैट? Yes, sir. और दूसरा मार्किंग करूंगा ये ग्रीन वाला, कैन यू सी दैट? Yes, sir. दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 65 आएगा। Yes, sir. तो EFG हमको नहीं पता, ये हमको मालूम है। सो EFG कितना मिल जाएगा? Sir, 35. EFG will become here 35। Yes, sir. तो अब ये मिल गया आपको 35, 35, sir. ये 90। Yes, sir. तो आप लिख सकते हो x प्लस 35 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। कैन यू डू दैट? Yes, sir. तो निकालो जल्दी से। Sir, 55. ओके सो क्लियर है कैसे करेंगे? Yes, sir. तो प्लीज आज आपने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। No, sir. 1 minute. I made a mistake, sir. ओके Sir, 25. ओके ओके ठीक है। तो चलो मैं भी वो वेरीफाई कर लेता हूँ। 90, एक सेकेंड, 90 प्लस 35 180 माइनस 90 माइनस 35। No, 55 is the correct answer. Yes. No, sir. 55 is 93. 90 plus 35. नहीं, 90 प्लस 35 जो है वो 180 से माइनस भी तो करना पड़ेगा x निकालने के लिए। Yes, sir. That's equal to 25. x की वैल्यू 25 आ रहा है आपको? Yes, sir. कैसे 25? नहीं, 25 नहीं आएगा। 90 प्लस 35 is 125। 90 प्लस 35 Oh, yes, sir. Yes, sir. Sorry. Yes, sir. x is 55। Yes, sir. Yes, sir. It's 55. Sorry. ठीक है, तो जो क्वेश्चंस बनाए आपने उसको तो आप बनाओ ही, ठीक है? Yes, sir. और आप पूरा चैप्टर ट्राई करो कंप्लीट करने का। क्लियर है? Yes, sir. ओके, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. ओके चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंड वी विल डू फर्दर। ओके Yes. Okay. Thank you, sir. ओके बाय, टेक केयर।